बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक नौजवान शख्स मदीने में खड़ा होकर रो रहा था और एक कहता जा रहा था, ए खुदा, तू ही इंसाफ करने वाला है, मेरे और मेरी माँ के बीच इंसाफ कर। इतने में उसी रास्ते में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का गुजर हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस नौजवान से रोने की वजह पूछी। उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रखा, दूध पिलाया और पाल कर बड़ा कर दिया, लेकिन अब मेरी माँ मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स की माँ को बुलवाया। उसकी माँ अपने 4 भाइयों और कबीले के कुछ लोगों के साथ हाजिर हुई। अमीरुल मोमिन हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस औरत से पूछा कि इस शख्स के बारे में क्या कहती हो जो तुम्हें अपनी माँ बताता है। वह औरत कहने लगी, यह लड़का झूठ बोल रहा है, मैं इसको नहीं जानती हूँ कि किस कबीले से है और कैसे मुझे माँ समझता है, जबकि मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी गवाही पूछी तो उस औरत ने 4 भाइयों के साथ 40 कबीले के लोगों ने गवाही दी। लोगों ने कहा कि यह लड़का बिलाशुबा इस औरत को बदनाम करना चाहता है। जब लड़के से सबूत मांगा गया तो वो कहने लगा कि मेरे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं है कि मैं इनका लड़का हूँ और इन्हीं से ही परवरिश पाई है। अब चूंकि औरत की तरफ से 40 गवाह थे और लड़का कोई भी गवाह पेश नहीं कर पाया था, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया। जब उस लड़के को कोड़े लगाने ले जा रहे थे उस वक्त उसकी नजर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर पड़ी जो वहां से तशरीफ ले जा रहे थे। उस लड़के ने जोर जोर से आवाज लगाई, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई, मैं मजलूम हूँ, मेरी फरियाद सुनिए और मेरी मदद कीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वापस ले चलो। जब वह लड़का हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वापस आया तो उन्होंने पूछा कि इसे वापस क्यों लाए हो। लोगों ने कहा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से वापस लाए हैं। इतने में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ ले आए और फरमाया कि इस लड़के की माँ को मेरे सामने ले आओ। जब वह औरत आई तो पहले की तरह ही सवाल किए गए और वो गवाह भी पेश किए गए जिन्होंने उस औरत के बारे में गवाही दी थी। लड़के से पूछने पर उस लड़के ने भी वही बात दोहराई जो पहले कही थी। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं इन दोनों का फैसला कर दूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं क्यों रोक सकता हूँ, जबकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों, तुम में से मेरा भाई अली सबसे ज्यादा इल्म जानने वाला है और इंसाफ करने वाला है। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे फरमाया कि मैं आज तुम्हारे दरमियान ऐसा फैसला करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद है और वो राजी होंगे। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस औरत से कहा, क्या तुम्हारा कोई वली है। इस पर उस औरत के 4 भाई सामने आए। आपने उन 4 से फरमाया, क्या तुम मेरे फैसले से राजी हो जो मैं तुम्हारी बहन के लिए करूंगा। वह 4 कहने लगे कि हम राजी हैं। इसी तरह आपने उस लड़के से भी रजामंदी लेकर आपने फरमाया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और सहाबी करीम को भी गवाह करता हूँ कि मैंने इस औरत को बाआउज 400 दरहम के इस लड़के के निकाह में दिया और आपने
400 दिरहम इस लड़के को दिए ताकि वो 400 दिरहम उस औरत को दे, और हुक्म दिया कि वो लड़का उस औरत का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाए और उस वक्त से पहले वापस लौट कर न आए जब तक गुस्ले जबानत से फारिग न हो जाए। जब ये फैसला औरत ने सुना तो उसकी चीख निकल गई और कहने लगी, ऐ बिरादर रसूल, क्या गजब हो गया, अब मैं तो बिल्कुल ही जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगी। मैं इकरार करती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा लड़का है। एक माँ कैसे अपने लड़के की बीवी हो सकती है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि पहले इकरार क्यों नहीं कर रही थी? तो वो कहने लगी कि मेरी कोई खाता नहीं है, बस कसूर मेरे भाइयों का है। इन लोगों ने मेरी शादी एक मालदार शख्स से किया जिससे यह लड़का पैदा हुआ, फिर वो शख्स का इंतकाल हो गया। जब यह लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे लड़के को मुझसे अलग कर दिया और मुझे खौफ जदा करके यह कहलवाया कि यह मेरा लड़का नहीं है, लेकिन मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता रहता था। इतना कहकर वह औरत अपने बच्चों को हाथ पकड़कर लेकर चली गई। साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।